Hello friends, in this video we will talk about Kingsley Amis, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about Kingsley Amis. He was father of Martin Amis. In yesterday video we have talked about Martin Amis, so please watch my last video so that you can understand Martin Amis point of view also. So let's talk about Kingsley Amis. He was born in 1922 and he was died in 1995. उनका जन्म हुआ था 1992 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1995 में. ही वॉज फादर ऑफ मार्टिन अमीस. तो ये भी राइटर है मार्टिन अमीस, तो इनके फादर थे किंग्सले अमीस. व्हेन ही डाइड इन 1995 हिज सन इज़ क्वाइट टच्ड बाय हिज फादर डेथ. तो जब उनकी 1995 में डेथ हुई तो जो उनका बेटा है उनको काफ़ी आहत पहुंचा. एंड दैट इज़ द रीज़न ही स्टार्टेड टू राइट कलेक्शन ऑफ मेमोयर्स. और उसी वजह से उन्होंने अपना एक कलेक्शन ऑफ मेमोयर्स मतलब यादें अपनी लिखनी शुरू करी, विच वॉज कलेक्टिवली पब्लिश एज एक्सपीरियंस. तो हमने कल की वीडियो में एक्सपीरियंस भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन भी आ रखा है उसके ऊपर, तो हमने उसकी बात करी थी. तो इन्होंने मार्टिन अमीस ने लिखा था एक्सपीरियंस इन 2000. कब लिखा था? 2000. तो ये आपको याद रखना है अपनी फादर की डेथ के बाद में. एंड द टर्म कैंपस नॉवल इज़ एसोसिएटेड विथ किंग्सले. तो जो कैंपस नॉवल है वो किंग्सले से ही एसोसिएटेड है ये टर्म. तो कैंपस नॉवल मीन्स इट रिवॉल्व्स अराउंड ए लाइफ एट ए कॉलेज. तो कैंपस होता है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो वहाँ उनकी जो जीवन होता है उसी के इर्द गिर्द ये कैंपस नॉवल है वो घूमती है. एंड वी नो दैट दिस नॉवल लक्की जिम ऑल्सो टॉक्स अबाउट ए लेक्चरर हु इज़ वर्किंग एट ए अननेम्ड यूनिवर्सिटी. आगे हम देखेंगे जो लक्की जिम नाम की इनकी जो राइटिंग है वो भी उसी के ऊपर है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज की लाइफ के ऊपर. तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में. किंग्सले अमीस वॉज एसोसिएटेड विथ 2 लिटरेरी मूवमेंट्स. तो ये 2 लिटरेरी मूवमेंट से जुड़े हुए थे. तो एक थे द मूवमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज़ एंग्री यंग मैन. द नेक्स्ट वन इज़ एंग्री यंग मैन. तो ये 2 मूवमेंट से ये जुड़े हुए थे. तो वर्क्स की तरफ चलते हैं किंग्सले अमीस की. तो द फर्स्ट वर्क इज़ लकी जिम. द फर्स्ट वर्क इज़ लकी जिम. ये एक नॉवल है, इनकी फर्स्ट नॉवल है किंग्सले अमीस की. एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1954. ये पब्लिश हुई थी 1954 में. एंड इट इज़ अबाउट ए रिलेक्टेंट हिस्ट्री लेक्चरर जिम डिक्सन. तो ये एक जो लेक्चरर के बारे में है जिनका नाम है जिम डिक्सन, स्ट्रगलिंग टू फिट इनटू द स्टफी एटमॉस्फेयर ऑफ एन अननेम्ड यूनिवर्सिटी. तो ये एक अननेम्ड यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं. तो ये भी एक कैंपस नॉवल ही है जैसे मैंने बताया, जिम डिक्सन. तो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं. बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं इनकी लाइफ में. तो उसके बारे में है ये लकी जिम. ओके, इसीलिए इसका नाम है जिम, लकी जिम, जिम डिक्सन. ओके, तो ये इन्हीं के नाम के ऊपर है. जो प्रोटोगोनिस्ट है उसी के नाम पे उन्होंने अपनी नॉवल का नाम रखा है. एंड दिस बुक लकी जिम इज़ डेडिकेटेड टू फिलिप लार्किन. तो फिलिप लार्किन को इन्होंने अपनी ये जो बुक है डेडिकेट की है, हु इज़ फेमस पोएट. तो फिलिप लार्किन कौन थे? फेमस पोएट थे एसोसिएटेड विद द मूवमेंट. और जो मूवमेंट एक लिटरेरी मूवमेंट है उसी से ये जुड़े हुए थे. तो इसके ऊपर देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ रखा है. द क्वेश्चन इज द टर्म कैंपस नॉवल इज एसोसिएटेड विथ. तो कैंपस नॉवल जो टर्म है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो आंसर आप कर पाओगे, किंग्सले अमीस से जुड़ा हुआ है. और कैंपस नॉवल मीन्स it revolves around a life at a college or university campus. And we know that this novel Lucky Jim also talks about a lecturer who is वर्किंग एट ए अननेम्ड यूनिवर्सिटी. तो ये भी उसी में जॉब कर रहा है, अननेम्ड यूनिवर्सिटी में. तो ये एक कैंपस नॉवल है. कोई कॉलेज की बात हो रही है या यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो वो एक कैंपस नॉवल्स होती है. ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ ऑथर्स दिया गया है और उनका वर्क्स दिए गए हैं. तो आपको मैच करना है कौन सा किसका है. तो लिस्ट ऑफ ऑथर्स में किंग्सले अमीस है, तो आप मैच किसके साथ करोगे? जो इनकी राइटिंग्स है. और अब हमने कौन सी
राइटिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। आंसर इज लकी जिम। तो वर्क इज लकी जिम। लिस्ट ऑफ ऑथर्स को, किंग्सले अमिस को हम उनके वर्क लकी जिम के साथ मैच करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क दिया गया है लकी जिम और कैरेक्टर पूछा गया है। तो लकी जिम और उसका कैरेक्टर कौन है? जिम डिक्सन। जिम डिक्सन कैरेक्टर। तो ये आपको याद रखना है, कई बार कैरेक्टर्स भी पूछ लिए जाते हैं तो वो भी आपको याद होने चाहिए। द नेक्स्ट वर्क इज दैट अनसर्टेन फीलिंग। तो वो एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग, अनसर्टेन फीलिंग। तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1955। तो ये पब्लिश हुई थी 1955 में। इट इज़ ए कॉमिक नॉवल एंड इट इज़ ए सटायर ऑन द, ये कॉमिक नॉवल है और ये एक व्यंग है। सटायर का मतलब होता है व्यंग। सटायर ऑन द लाइफ एंड कल्चर ऑफ वेल्श सीसाइड। तो वो कंट्री जो है वेल्श सीसाइड, उसी के ऊपर एक व्यंग किया गया है। एक टाउन है विच इज़ नियर टू इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के पास में है। तो उनकी लाइफ के बारे में इन्होंने व्यंग किया है। इट इज़ अबाउट ए लाइब्रेरियन हु इज़ मैरिड। तो एक लाइब्रेरियन के बारे में है जो मैरिड है एंड हैविंग अफेयर विद द बोर्ड वाइफ ऑफ ए लोकल बिगविग। तो जिसका अफेयर होता है किसके साथ? बोर्ड वाइफ ऑफ ए लोकल बिगविग के साथ। तो ये इसके बारे में है। द नेक्स्ट वर्क ऑफ किंग्सले अमिस इज यू कैन नॉट डू बोथ। यू कैन नॉट डू बोथ। तो ये क्या है? 1994 में पब्लिश हुई थी। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1994। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। तो उनकी जीवनी भी इसमें दिखती है हमें, ऑटोबायोग्राफिकल है। एंड द मेन कैरेक्टर कौन है? रॉबिन डेविस है मेन कैरेक्टर एंड हिज गर्लफ्रेंड नैन्सी। तो मेन कैरेक्टर रॉबिन डेविस और उसकी गर्लफ्रेंड जो नैन्सी होती है वो डिसाइड करते हैं एट द लास्ट मोमेंट नॉट टू गो थ्रू विथ ए प्लान इलीगल अबॉर्शन। तो नहीं करवाएंगे अबॉर्शन, ऐसा कुछ वो प्लान करते हैं। तो यू कैन नॉट डू बोथ। तो तुम दोनों ही ये काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप अबॉर्शन इसमें नहीं करा सकते। तो ये इसकी स्टोरी है। तो मेन कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं, रॉबिन डेविस एंड नैन्सी आर द मेन कैरेक्टर्स हु डिसाइड नॉट टू गो थ्रू ए विथ ए प्लान इलीगल अबॉर्शन। ओके, तो अबॉर्शन एक इलीगल चीज़ है तो उसमें वो नहीं जाना चाहते। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आ रखा है लास्ट ईयर के पेपर में, यू कैन नॉट डू बोथ इज ए नॉवल बाय। तो यू कैन नॉट डू बोथ किसकी नॉवल है? तो आंसर इज किंग्सले अमिस की नॉवल है। तो यू हैव टू राइट, आपको बस सुनते ही पता होना चाहिए कि हाँ ये राइटर ने ये लिखा है। तो आंसर इज किंग्सले अमिस। तो इनका नेक्स्ट जो राइटिंग है, जो फेमस राइटिंग किंग्सले अमिस की, द कोलोनल सन, दैट इज़ द कोलोनल सन एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1968 में पब्लिश हुई थी। और ये एक भी नॉवल है एंड पब्लिश्ड बाय जॉनथन कैप। तो इसको पब्लिश किया था जॉनथन कैप ने अंडर द सूडोनिम रॉबर्ट मार्कम। तो सूडोनिम इन्होंने लिया था, सूडोनिम मतलब उनके नाम पे उन्होंने पब्लिश नहीं की थी, एक सूडोनिम पेट नेम पे उन्होंने पब्लिश करी थी जो है रॉबर्ट मार्कम के नाम से उन्होंने पब्लिश करी थी। एंड इट इज़ ए फर्स्ट जेम्स बॉन्ड कंटिन्यूएशन है। ये जो जेम्स बॉन्ड हमने बहुत बार सुना है ना, मूवीज़ है, इंग्लिश मूवीज़ भी बहुत सारी है, उसका एक कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन नॉवल है पब्लिश्ड आफ्टर इयान फिल्मिंग्स 1964 डेथ। तो इसके बाद में उन्होंने इयान फिल्मिंग्स 1964 डेथ के बाद में इन्होंने ये पब्लिश करी थी। तो ये जेम्स बॉन्ड की कंटिन्यूएशन नॉवल है कोलोनल सन। कोलोनल सन, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो आज हमने अपना किंग्सले अमिस कंप्लीट कर लिया है, जो मार्टिन अमिस के फादर थे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। हम कोई भी राइटर स्किप नहीं कर सकते ब्रिटिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें सारा ही नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारा जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जो बिल्कुल जो नोट्स दी जा रही है तो बिल्कुल ही उनमें से छांट के बहुत ही ज़्यादा उस पर गो थ्रू करके कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी तरीके से, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम डिटेल में करें
करेंगे, नॉवेल्स वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट है, पोइट्री जो भी इम्पोर्टेंट है, पोएम्स वगैरह, वो हम डिटेल में भी करेंगे लास्ट में, साथ के साथ उसकी डिटेलिंग भी आपको बताते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल की वीडियो में हम करेंगे इरिस मोर डॉग, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप देखें तो लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है, आपके हर लाइक बहुत ही अहमियत रखते हैं हमारे लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और इसके बाद में जो स्लाइड्स अपलोड होती है उनको भी स्किप ना करें, एक एक स्लाइड को पॉज करके ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक बार आपने सुन लिया, एक बार आप पढ़ लोगे और वो क्वेश्चन आंसर टाइप जो स्लाइड्स होती है तो आपके माइंड में वो फिट हो जाता है। तो ज़रूर स्लाइड्स को पढ़ें। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जल्दी ही उसी पे सारी पीडीएफ्स है वो अपलोड करी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।